हमें एक्सेल एज पॉइंट में स्वागत है। अभी तक हमने आपको व्यू का टॉपिक कंप्लीट कराया था। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके सामने एक्सेल के अंदर रिव्यू का टॉपिक। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप रिव्यू का टॉपिक करेंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से करना, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली। और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी इन ऑप्शन को अच्छे से सीखे और दूसरों की मदद करे। थैंक यू दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर रिव्यू का टॉपिक करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, हमने क्या करा है, एक्सेल के अंदर एक डाटा मेंटेन करा। डाटा मेंटेन करने के बाद सबसे पहले हम आपको रिव्यू के ऑप्शन के अंदर एक टॉपिक कराने जा रहे हैं दोस्तों, ट्रैक चेंज का। हमने क्या करा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों हमने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी। हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं बट आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर पहले वैल्यू क्या डली हुई थी। तो एक्जैक्टली दोस्तों इसको हमें शो ऑफ करने के लिए यूज करना होता है ट्रैक चेंज का ऑप्शन। हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पूरे डाटा को सिलेक्शन देंगे। पूरे डाटा को सिलेक्शन देने के बाद हम क्लिक करते हैं ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे। ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा दोस्तों हाईलाइट चेंजेस पे। और जैसे हम यहाँ पर हाईलाइट चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा दोस्तों ट्रैक चेंजेस विद एडिटिंग का। तो जैसे आप यहाँ पर टिक मार्क लगाओगे, टिक मार्क लगाने के बाद आपको दोस्तों करना होगा सिंपल से यहाँ पर ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा। हमने कहा कि हम इसको किसी भी नाम से डायरेक्टली सेव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम यहाँ पर नामा के नाम से जो है एक्सेल की शीट को सेव कर देते हैं। कहीं भी कीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हमने सिंपल से इसको क्या करा, यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक हमारे यहाँ पर ट्रैक चेंज नहीं लग रहा था ना, तो यहाँ पर जो ये शेड का ऑप्शन था वो भी शो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शेड का ऑप्शन भी लग चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू चेंज करी, 58 की जगह पे मैंने 90 वैल्यू डाल दी और एंटर कर दिया। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ आ चुका है। और इस ब्लू कलर का बॉक्स का एक्जैक्टली यूज यही होता है कि हमने पहले क्या वैल्यू इसके अंदर डाल रखी थी, पुट कर रखी थी, और अब हमने कौन सी वैल्यू डाली है, कौन सी डेट को, कौन से टाइम को, कौन से सेल के अंदर, यहाँ पर इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके बताया था, हमको शो कर देता है डायरेक्टली ट्रैक चेंज के ऑप्शन के द्वारा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू फिर से चेंज करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर कोई सी वैल्यू फिर से चेंज कर दिया, एंटर कर दिया, फिर से यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पर शो हो चुका है ट्रैक चेंज के ऑप्शन के द्वारा। और यहाँ पर जो शेड लगा है ये भी कुछ इसी तरीके से इसकी जो है सहायता दे रहा है, मतलब कि इसको हेल्प कर रहा है इस वाले ऑप्शन को। तो दोस्तों हम क्या करते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँ लेकिन मेरे सामने यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स शो ना हो, और हम इस शेड की वैल्यू को यहाँ से हटा दें, ट्रैक चेंज को यहाँ से हटा दें, और कोई भी सेकंड पर्सन अगर वैल्यू को चेंज करे तो हमें बिल्कुल भी शो ना हो। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, डाटा को सिलेक्शन देना होगा। डाटा को सिलेक्शन देने के बाद हमें फिर से क्लिक करना होगा दोस्तों ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे और हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करना होगा। और हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से टिक मार्क को हटा देते हैं ना दोस्तों, और हम इसको सिंपल सा ओके कर देते हैं। और ओके करने के डायरेक्टली आप इसको यस कर देना। यस करने के बाद देखिए यहाँ से शेड का ऑप्शन जा चुका है और आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 23 की वैल्यू डाल दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स शो नहीं करेगा और कोई सेकंड पर्सन नहीं बता सकता कि आपकी पहले क्या वैल्यू इसके अंदर थी। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने का जैसे आप हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करते हैं, अगेन फिर से आप ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे टिक मार्क लगाते हैं और इसको सिंपल सा ओके कर देते हैं। और ओके करने का फिर से आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली फिर से शेड का ऑप्शन आ गया। मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ट्रैक चेंज को लगाया और जैसे आप हाईलाइट चेंजेस पे गए, अगर आप ट्रैक चेंज से टिक मार्क को हटाओगे तो शेड का ऑप्शन चला जाएगा। दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा स्टेप इसके अंदर ये है कि अगर आप शेड वर्कबुक के ऑप्शन के अंदर जाओगे, शेड वर्कबुक के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम के ऑप्शन से टिक मार्क को हटा देना है। उठाने के बाद इसको डायरेक्टली ओके कर देना है और ओके करने के बाद दोस्तों इसको यस कर देना। यस करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से भी शेड हट चुका है। आप कोई सी वैल्यू चेंजमेंट कीजिए, आपको पहले की वैल्यू शो नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप शीट के अंदर कुछ भी काम करते हैं, अगर सेकंड पर्सन अगर आपकी शीट के ऊपर काम करना चाहता है बट आप चाहते हैं कि सेकंड पर्सन हमारी शीट के ऊपर काम ना करें, तो आप शीट को क्या लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसको लॉक लगा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे। जैसे हमने प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड पुट करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया 1 2 3 का पासवर्ड और इसको सिंपल से दोस्तों कर दिया ओके। और ओके करने का फिर से अगेन इसके अंदर पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 का और उसको सिंपल से हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट करके देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट करके देखता हूँ तो इस शीट के ऊपर चेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज क्योंकि हमारी शीट लॉक हो चुकी है। अगर हम बाहर कुछ भी काम करते हैं, डाटा के बाहर भी अगर हम कुछ भी काम करना चाहें तो वो काम नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमारी जो शीट है वो लॉक हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी काम करना चाहें तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमारी शीट लॉक हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इस शीट को अनप्रोटेक्ट कर दें। डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के दोस्तों हम यहाँ पर पासवर्ड पुट करते हैं, वही वाला पहले वाला जो दिया था। अगर आप कोई भी अदर पासवर्ड डालेंगे तो शीट हमारी ओपन नहीं होगी। कुछ इस तरीके से देखिए
हमने अगेन इसके ऊपर क्लिक किया दोस्तों, अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर हम करेक्ट पासवर्ड डालते हैं। करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली आप इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद अगेन अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से उस डाटा के अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दोस्तों, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस का। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जितने भी डाटा को आप यहाँ पर सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्शन देने का दोस्तों आप अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा डायरेक्टली न्यू के ऑप्शन पे। न्यू के ऑप्शन पे जाने के दोस्तों आपको पासवर्ड देना होगा डाटा के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3, ओके कर देते हैं। अगेन री एंटर पासवर्ड डालना होगा दोस्तों, 1 2 3 का पासवर्ड डाल दिया, उसको सिंपल से कर दिया ओके। अब हम क्या करेंगे, हैंड टू हैंड शीट को भी लॉक कर देते हैं ताकि सेकंड पर्सन को हमारी शीट के ऊपर भी काम ना कर पाए। हमने दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट शीट के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इसके अंदर हम पासवर्ड डालते हैं। अगेन कोई भी आप यहाँ पर पासवर्ड को पुट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देखिए दोस्तों, अगर आप बाहर कुछ भी काम करना चाहेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, कहने का मतलब इसके अंदर कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि हमने शीट को भी लॉक लगा दिया था। और हम डाटा के अंदर कुछ भी काम करेंगे तो हमसे इस तरीके से पासवर्ड मांगेगा। अगर हम डाटा के अंदर करेक्ट पासवर्ड डाल देते हैं दोस्तों, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आसानी से इजीली तरीके से वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर काम कर सकते हैं। बट जैसे डाटा के बाहर अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहेंगे तो आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते क्योंकि शीट अभी हमारी लॉक है। हम चाहते हैं कि शीट हमारी अनप्रोटेक्ट हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर। हम करेक्ट पासवर्ड देते हैं, 1 2 3 का पासवर्ड दिया और सिंपल से इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद तो हम कुछ भी बाहर भी टाइप कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस का मतलब होता है कि डाटा के अंदर भी पासवर्ड को सेव करके रखता है वो। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, देन अगेन प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट शीट पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगेन हम इसके अंदर पासवर्ड देते हैं, शीट को हम अगेन लॉक कर देते हैं इस तरीके से ऐसे। और दोस्तों लॉक करने के बाद अगर कोई सेकंड पर्सन अनप्रोटेक्ट करना चाहता है तो वहाँ से डायरेक्टली कर सकता है। बट हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन हाईलाइट ही ना करें तो हम फिर से शेयर वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। शेयर वर्कबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस अलाउ चेंजेस वाले पे टिक मार्क लगा देंगे। टिक मार्क लगाने के बाद दोस्तों मैंने कहा इसको सिंपल सा ओके करते हैं। ओके करना डायरेक्टली इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। क्लिक करते रहना, ओपन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाए तो शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना और शेयर वर्कबुक पे क्लिक करने का कोई भी सेकंड पर्सन इससे टिक मार्क हटा देता है। हटाने का इसको सिंपल सा ओके कर देना। ओके करना डायरेक्टली यस कर देना। यस करने का देखिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो ये तो कोई भी सेकंड पर्सन भी इस चीज को कर सकता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जो शेयर वर्कबुक का ऑप्शन है ये भी हाईलाइट ना हो, तो इसके लिए हम चलते हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक के ऊपर। जैसे दोस्तों हमने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमने शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया और हम यहाँ पर पासवर्ड देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 पासवर्ड दिया, ओके किया, 1 2 3 पासवर्ड दिया, ओके किया और ओके करने के बाद इसको डायरेक्टली सिंपल से हमने यहाँ से ओके किया। देखिए दोस्तों अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं कर रहा हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जाके हम इस ऑप्शन को हाईलाइट कर दें तो जैसे मैंने शेयर वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा और यहाँ पर हम कोई भी सेकंड पर्सन अनप्रोटेक्ट शीट को अनलॉक नहीं कर सकता। मींस कहने का मतलब प्रोटेक्ट शीट को लॉक अनलॉक नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि इसके अंदर काम करना शुरू कर दें तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको अनलॉक करना होगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड दीजिए, सिंपल सा ओके कीजिए और ओके करने के बाद इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद देखिए सारे ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो चुके हैं। अब फिर से अनप्रोटेक्ट शीट के अंदर जाना, सही पासवर्ड देना और ओके करना। आप शीट के अंदर आराम से काम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी भी वर्कबुक को यहाँ से मिनिमाइज किया तो देखिए प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज यहाँ से हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर क्लिक करा, स्ट्रक्चर दोस्तों जो भी शीट टाइप के राइट क्लिक के ऑप्शंस होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड दिया, आपने पासवर्ड देने के बाद ओके किया, यहाँ पर फिर से आप अगेन पासवर्ड देते हो, ओके किया, ओके देने के बाद अगेन अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन के को शो करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को लॉक लगा दिया था। ना इंसर्ट, ना डिलीट, ना रीनेम, ना ओवर कॉपी, ना कलर, ना हाइट, ये सारी चीज़ें। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ दोस्तों और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट होने लग गए हैं। सबसे बेस्ट और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे चेंजेस के रिव्यू के ऑप्शन के अंदर। बाकी तो हमारे कमेंट्स वगैरह इशू करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी भी सेल के ऊपर कोई भी कमेंट वगैरह देनी है तो आप न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। न्यू कमेंट के ऊपर देने के बाद आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कमेंट को। जब भी आप कर्सर यहाँ पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वैल्यू या फिर जो ये कमेंट हमको शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस कमेंट को मैं डिलीट कर दूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो हाइड कमेंट का भी होता है, यहाँ से डिलीट का भी कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आपने डिलीट कमेंट पर क्लिक करा ऑटोमेटिकली हमारी कमेंट भी डिलीट हो चुकी है।
दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अब इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी शीट को प्रिंट करना सीख जाएं, और आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, भरपूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।